आप सबको मेरा जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। मैं आपकी बहन दिव्या आपके लिए फिर से एक नई वीडियो, एक नए परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज का वचन हम लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली वचन है। ये वचन जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक नई रीति से काम करेगा। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको फिर से उठाकर खड़ा करेगा। जिन लोगों को शैतान ने संसार की तमाम दुनियावी चीज़ों में गिरा रखा है और परमेश्वर से अलग कर दिया है। यदि आप भी अपने तमाम चिंताओं में, उलझनों में या अपनी सुख सुविधाओं में, सांसारिक चीज़ों में उलझ कर शैतान की बातों में आकर यदि आप भी परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, तो आज के इस वचन के बाद मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से आप परमेश्वर के नज़दीक आने वाले हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए हम आज के इस वचन को शुरू करें। आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का वचन 11 से लेकर 20 तक। हम इस वचन को पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन के भेदों को जानेंगे। आइए वचन को शुरू करें, जिसमें लिखा है प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। परमेश्वर के इस वचन का जो टाइटल है वो है प्रभु को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। यानी परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि यदि तुम संसार में उलझकर, अपनी सुख सुविधाओं में उलझकर यदि आप परमेश्वर को भूल चुके हो, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके जीवन में यदि नहीं है, तो इसका अंजाम, इसका परिणाम क्या हो सकता है, परमेश्वर इस वचन में हमें बताएंगे। तो आइए वचन को शुरू करें। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरा मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जहरीले जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो कुछ वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समय आता है जब आप तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब कहीं भी मेरे लिए छुटकारा नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैंने हर डॉक्टर को दिखा लिया है, मैंने हर तांत्रिक ओझा को दिखा लिया है, दुष्ट आत्माएं मुझे छोड़कर नहीं जा रही हैं, ये बीमारियां मुझे छोड़कर नहीं जा रही हैं। आप परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, मन में आत्महत्या के, सुसाइड के ख्यालात आपके जीवन में आने लग जाते हैं, आपके मन में आने लग जाते हैं। शैतान आपको कहता है कि देख, तू चंगी नहीं है, तू मर जाएगी, तू बीमार हो जाएगी, तेरा पति तुझे छोड़ चुका है, तू गरीब हो चुकी है, तेरे जीवन में अब कोई आनंद नहीं है। उस समय जब आपको पता चलता है कि एक जीवित परमेश्वर है, एक यहोवा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि हम कभी न मरें, एक यीशु ऐसा जिंदा खुदा है जो मुझे बचा सकता है, तब जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर,
परमेश्वर पर, तो पिता आपको अपने लहू से धोकर एक बार फिर से आपको नया करता है। आपके दुखों को परमेश्वर फिर से अपने ऊपर उठा लेते हैं, अपनी पीठ के ऊपर ले लेते हैं और आप चंगाई को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देते हैं, एक नया परिवार देते हैं और जैसे ही आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाता है। आपका पति, आपका बच्चा सब बदलने लग जाते हैं, फाइनेंस कंडीशन आपकी अच्छी होने लग जाती है, सब कुछ आपके जीवन में नया होने लग जाता है, बीमारियां आपको छोड़कर जाने लग जाती हैं, बरकत और आशीष आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है? परमेश्वर कहता है कि तुम इन चीज़ों को खाने के बाद भूल मत जाना। परमेश्वर कहता है कि जब तेरा भेड़ बकरी सोना चांदी सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल न जाए। तो यानी परमेश्वर हमें चिताता है, हाँ, जैसे हमने अपने दुख के समय में परमेश्वर को याद रखा, वैसे ही जब परमेश्वर हमें आनंद और शांति देता है, सुख देता है, उस समय हमें परमेश्वर को भूलना नहीं होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा छुटकारा देने वाला जीवित परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह हैं। एक था जिसने हमें गुलामी से आज़ाद कराया। किसकी गुलामी से? शैतान की गुलामी से, बीमारी की गुलामी से, कर्ज की गुलामी से उसने हमें आज़ाद कराया। उसी ने हमें नया जीवन दिया है। ये धन, ये बरकत सब उसी ने दी है। हमें ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने अपनी मेहनत पर से, अपनी काबिलियत से मैंने अच्छी नौकरी पाई है, मैंने अच्छा प्रमोशन पाया है, मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं होता है। वो परमेश्वर महान है, उसने हमें बनाया है। यदि वो अपनी एक हाथ को बढ़ाए तो वो आपको नया जीवन दे सकता है और यदि वो अपना हाथ पीछे खींच ले तो वो आपका जीवन छीन भी सकता है। तो वो धन संपत्ति भी वही देता है। अगर वो चाहे तो आपको वो ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है जहां तक आपने कभी सोचा नहीं होगा, और यदि वो चाहे तो वो आपको गिरा भी सकता है जिस जहां आपने सोचा नहीं होगा। तो परमेश्वर कहता है, जब मैं तुझे बढ़ाऊं, जब मैं तुझे धन संपत्ति से ब्लेस करूं, जब मैं तुझे बीमारियों से शिफा दूं, तब मेरे बेटे और मेरी बेटी मुझे भूल न जाना। तो विश्वास रखना, क्योंकि जो धन संपत्ति मैं तुझे देता हूं वो यहोवा ही है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। यहाँ सामर्थ्य लिखा हुआ है, यानी आपके शरीर में जो ताकत है, जो बल है, वो आपकी वजह से नहीं है, वो आपके खाने पीने की वजह से, आपके डाइट की वजह से नहीं है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य, वो बल है जो परमेश्वर ने आपको दी है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना, आपने अपने पापों से मन फिराया है, आपने परमेश्वर के आगे सर झुकाया है, आपने पापों से पश्चाताप किया है, आपने जब प्रभु के आगे घुटने टेके हैं तो परमेश्वर की दया आप पर हुई है और परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर उतरी है जिसकी वजह से आपने ये धन, ये दौलत, ये कमाई है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ इसके पीछे है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपके जीवन में जितनी भी ब्लेसिंग है, आशीषें हैं, छुटकारा है, वो सब परमेश्वर की वजह से ही है। इसलिए आप कभी भी अपने उद्धारकर्ता को, अपने जीवन दाता को कभी भी न भूलें। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, शैतान चाहे आपको कितना भी भरमाए, आप चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, लेकिन आप अपने परमेश्वर को कभी न भूलें। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मुझे भूल जाता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना करेगा, उन्हें दंडवत करेगा, तो मैं तुझे चिता देता हूं कि तू नष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि वो हमें बढ़ाना चाहता है तो हमें घटाना भी जानता है। यहाँ दूसरे देवताओं का अर्थ से ये मतलब है कि यदि आपको कोई बहकाता है कि चलो आपके परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, हील कर दिया, अब आप फिर से अपनी उन्हीं रीति रिवाजों में, उन्हीं मूर्ति पूजाओं में, अपने देवताओं में, अपने कुल देवी देवताओं में आप वापस आ जाओ। वो आपके पुरखों के, आपके पुरनियों के देवी देवताओं हैं, आप यीशु के पीछे छोड़ नहीं सकते। चलो ठीक है, यीशु ने आपको चंगा कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर से अपने देवी देवताओं को पूजो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप इस बात का भय माने कि परमेश्वर कोई डॉक्टर नहीं है जिसने आपको ठीक कर दिया, आपने उसकी फीस अदा पे कर दी और उसके बाद आप अपने फिर से उन्हीं कामों में लग जाएं। परमेश्वर वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। यदि उसने आपको बचाया है तो वो सारे जीवन आपको पकड़ के रखेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन यदि आप परमेश्वर को छोड़कर अपने पुराने देवी देवताओं में फिर से चले जाते हैं तो आपको एक बड़ी मुसीबत का सामना करने पड़ेगा। फिर से आपके जीवन में वो कष्ट, वो अंधकार, वो तकलीफें आ सकती हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू दूसरी चीज़ों की उपासना ना करना, मुझे भूलकर। यहाँ परमेश्वर ने देवी देवताओं का नाम लिया है, वचन में लिखा हुआ है, लेकिन हम इस वचन से ये भी सीखेंगे, वे परमेश्वर का वचन हमें एक चीज़ और सिखाता है कि परमेश्वर को छोड़कर यदि किसी भी चीज़ की हम उपासना करते हैं, चाहे वो कोई देवी देवता हो, कोई मोबाइल हो, कोई नशा हो, कोई एडिक्ट हो, या कोई भी हमारा मेंबर हो, हमारा फैमिली मेंबर हो, हमारा कोई भी दोस्त हो, यदि वो परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए है, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, हमारा खाना हो, हमारा कुछ भी हो, यदि हम परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज़ को अहमियत देते हैं, यदि परमेश्वर आपकी
पहली प्रार्थना, पहली उपासना, आपका जीवन का पहला हिस्सा परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर कहता है तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन का पहला जो काम है वो परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के आगे झुकना, परमेश्वर के हमेशा प्रार्थना में बने रहना, पश्चाताप करना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उन पर चलना, बुराइयों से दूर रहना और परमेश्वर के कामों को हमेशा याद करना और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करना। यही हमारा काम है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हीलिंग लेने के बाद, चंगाई लेने के बाद यदि फिर से हम उन्हीं चीज़ों में लुप्त हो जाते हैं, दुनियावी चीज़ों में, संसारी चीज़ों में, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में वो कष्ट, वो शैतान फिर से एंट्री करेगा। तो यदि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से जो आशीषें हैं वो आपकी आशीषें लाइफ टाइम बनी रहें, कभी भी आपके जीवन में शैतान एंट्री ना करने पाए, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर में हमेशा बने रहें। दूसरी चीज़ों की उपासना कभी ना करें, क्योंकि वह जीवित खुदा है। वो हमेशा अपने लोगों पर दिन और रात ध्यान करता है, हमेशा आप उसकी निगरानी में होते हैं। इस समय आप वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर इस समय भी आपको देख रहा है कि आप उसके वचन पर मनन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, गलती हर इंसान से हो जाती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम मनुष्य ही तो हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत माफ़ करने वाला परमेश्वर है। यदि आपसे भी कोई गलती हो चुकी है, आप परमेश्वर को भूल चुके हैं, आप दुनियावी चीज़ों में उलझ चुके हैं किसी भी वजह से, और आपके जीवन में कष्ट, तकलीफ़ें, बीमारियां, उलझनें, परेशानियां दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ जाइए कि ये एक संकेत है। परमेश्वर आपको अपने नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर आपको बता रहा है, उन कष्टों को, उन संकटों को, उन बीमारियों को भेजकर परमेश्वर आपको बता रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मुझसे दूर जा चुका है। तो ये समय है कि आप अपनी कष्ट, अपनी परेशानियों, अपनी बीमारियों से नज़र हटाकर, अपना मन हटाकर आप परमेश्वर के करीब जाएं, पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर से माफ़ी मांगें और फिर से एक बार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा विश्वास है अपनी लाइफ में आप एक बार फिर से परमेश्वर के बड़े हाथ को देखेंगे, फिर से आप एक नई ब्लेसिंग, नई आशीष को देखेंगे। हालेलुया। तो आशा करती हूँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में एक बड़े छुटकारे की एंट्री हुई है। आपने आज से फिर एक नई उन्नति को प्राप्त किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वचन से आपने आशीष पाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ, परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आऊँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप परमेश्वर के वचन को सुनकर, पढ़कर और अपने जीवन में आनंद और शांति को ग्रहण करें और परमेश्वर के बड़े हाथ को अपनी लाइफ के ऊपर देखें। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वचन के साथ। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको मेरा जय मसीह।